नमस्कार, मैं रविश कुमार। बनारस की जब भी बात होती है, हम सब बनारस को एक टूरिस्ट गाइड की निगाह से देखने लगते हैं, चाहे हम बनारस में हों या हम बनारस में ना हो। कुछ खास चुनिंदा प्रतीक हैं, कुछ घाट हैं, नदियां हैं, कुछ किस्से हैं और कुछ लोग हैं जो बनारस के बारे में लगातार बात करते रहते हैं, बनारस को बनारस बनाए रखते हैं। उसमें किसी तरह की कोई नई छवि की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती है। चुनाव के समय भी यही प्रक्रिया जारी रहती है और एक शहर की जो तस्वीर होती है उसके साथ वो बाकी अन्य तस्वीरों के बीच एक किस्म की नाइंसाफ़ी उभरती है। यही देखने के लिए हम बनारस ज़िले के गांव में चले आए, ये उनसे पूछने के लिए कि क्या वो भी बनारस की बार बार दोहराई जा रही इन तस्वीरों में अपनी तस्वीर देखते हैं। क्या उनके गांव की तस्वीर बनारस की कोई बड़ी तस्वीर बनती है या नहीं बनती है। तो हम एक गांव में आए। लोकसभा के हिसाब से तो ये चंदौली लोकसभा में ये गांव आता है, लेकिन ज़िले के हिसाब से ये भी उस वाराणसी का हिस्सा है जिससे गंगा बहुत दूर है, जहां के लोग गंगा के किनारे गए ज़माने से नहीं गए हैं और जहां के लोग अपनी तस्वीर को बताने के लिए बेताब हैं कि कोई रिपोर्टर आए तो वो भी बताएं कि देखिए ज़रा ये भी बनारस है। कौन चुनाव लड़ रहा है यहाँ? यहाँ का मौर्या हुआ यहाँ। मौर्य? हाँ। मोदी ना लड़ रहे हैं यहाँ से? अब जे लड़ा तो हमके ना मालूम है। अच्छा, नहीं मालूम है हमको ना मालूम। आदमी तो मिला मुश्किल है, मेहरारू सब आदमी का पला से लवाई। आदमी लोग चला जाता है, मेहरारू लोग खाली हैं। कटाई पटाई सब मेहरारू लोग सब चल गए। अच्छा। कटैया भी नहीं चलत है ना। हाँ, ये सब परेशान है। ओहो। कौन गांव का नाम क्या बताए? कटारी। कटारी। लवज में धान गेहूँ कटत ना है वह। हाँ, वह सब काटत पीटत था अपन। तो कोई आदमी नहीं है जीते यहाँ पे? हाँ, अब कोई नहीं है यहाँ पे। कहाँ गया है लोग? गाँव में लिया गाँव में लवा एक गाँव देखिए सर, वो वाला वो बस्ती में इसे जाना पड़ेगा। बकरी चरा रहे हैं? हैं? क्या नाम हुआ आपका? कल्लू जी। हम आए हैं दिल्ली से, हैं पत्रकार। अब तो पत्रकार कोई रहा नहीं तो सब पत्रकार हो गया। नहीं हैं? तो उसी में के हैं हम भी। तो ये बनारस में अभी नेता लोग यहाँ नहीं आए हैं, बड़ा बड़ा नेता लोग यहाँ प्रचार करने? अभी तो ना आया। कौन कौन खड़ा हुआ है आपके यहाँ से, बनारस से? कवन मौर्या हूँ भाई। मौर्य? नरेंद्र मोदी यहीं से खड़ा है? हाँ हाँ, वो तो है वहाँ खड़ा। हाँ, आओ तनी कौन मौर्या? एक तो केजरीवाल हैं। अनिल मौर्या हूँ का आदमी। अच्छा, कौन विभाग से उठल बाना। ओ, तो यहाँ अभी लोग नहीं आए प्रचार करने? तो आप लोग बनारस रोज रोज जाते हैं गंगा जी में नहाने? बनारस सब नहाए जात बारो। कितना दिन से गए नहीं गए घाट पे अंदाजन? अरे हो कल कई साल हो गया बनारस घाट पे गए? अब मजाक कर रहे हैं आप? टीवी पे देखे हैं, आए हैं मोदी जी यहाँ रैली करने आए थे। रैली में गए थे आप लोग? बनारस में रैली हुआ था तो? नहीं इधर कोई नहीं। अच्छा, ये हम जब भी आते हैं तो कोई लोग कहता है बनारस आ रहे हो तो घाट पे जरूर जाओ, वहीं पे बनारस है, वहीं पे सारे लोग हैं, वहाँ पे बहुत लोग टूरिस्ट गाइड मिलता है, बनारस के बारे में बताता है। बनारस तो ये भी है, लेकिन हाँ। थोड़ा आउट एरिया है, वो सिटी एरिया है। हाँ। ऐसा है। तो यहाँ कोई नहीं आता है घूमने? यहाँ तो कोई पूछता भी, आप कहते होंगे बनारस का तो लोग सोचता होगा कि 80 के हैं कि दशाश्वमेध घाट पता नहीं क्या क्या। नहीं, हाँ, दशाश्वमेध तो दूर पे है, बाकी ये भी बनारस में है। ये भी है? हाँ, ये भी अच्छा। बनारस में है। ओ, बनारस बहुत दूर में है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, लेकिन ये मतलब देहात एरिया, वो सिटी है। लेकिन ज्यादा उस मान्यता सिटी एरिया का नहीं? हाँ, ज्यादा मानता सिटी एरिया। गाँव का कोई उतना मान्यता नहीं, उतना नहीं। क्या नाम हुआ गाँव का आपका? कटारी। अच्छा, अब किस तरह का लोग रहते हैं, कौन समाज के यहाँ पे? यहाँ तो हर जात के लोग हैं। हर जात के लोग हैं। थोड़ा हट के उधर मौर्या लोग हैं, आगे ठाकुर लोग हैं, इधर लोग हैं। अच्छा, इस साइड में पांडे लोग हैं, यादव इस लोग। साइड में पांडे लोग हैं। अच्छा,
ये पूरा गांव में पूरा एकदम साइड है जात के हिसाब से? हाँ, नहीं, हाँ। इधर पांडे, इधर यादव, हाँ। उधर ठाकुर, हाँ, थोड़ा इधर मतलब ऐसे मौर्य, ही। हाँ। आइए दलित। काका कोई क्या टाइम बदला है? इतना लोग कहता है कि काफी टाइम हो गया है, इंडिया चेंज कर गया है, हैं? बहुत भारत बदल गया है। हाँ, पहले से तो बहुत बदली गई हैं? पर जो जिस बनारस लोग करता है उसमें है आप लोग नहीं मतलब ऐसे नियम से तो है, लेकिन उस बनारस के फोटो में आप लोगों का फोटो नहीं है। नहीं नहीं, वो विकास नहीं है, वो उतना नहीं है। देख रहे हो ना गांव का कैसा दशा है। लेकिन सारा लोग ध्यान बनारस के शहर पे ही देता है। गांव में वोट कम है क्या बनारस का? नहीं, ज्यादा पड़ेगा लगभग। हैं? वोट तो ज्यादा ही पड़ेगा ना। आप लोग जाती हैं गंगा घाट पे रोज? नहीं। जमाना क्या बदला जरा बताइए ना थोड़ा सा, थोड़ा जाने कि क्या जमाना बदला पहले और अब में। पहले से बहुत है बदल गया। क्या जैसे एक आध उदाहरण देके बताइए ना। पहले जैसे बाजार में जाया जाए तो का मतलब पानी क्यों के लोटा में ना पिए पावा क्या, अब तो कहीं भी चाहे जेकर लोटा में सब पानी पी लेता है। चाय में कहीं भी पी लेते हैं। नहीं, ये बदलाव आया है। हाँ, मार्केट में सब बिरादरी लोग पी लेता बाजार है। मार्केट में, हाँ? बाजार में सब और घर पे? घर पर तो थोड़ी चला ला भी चल रहा है ना छूत घर पे? प्रथा। छूत प्रथा चल रहा है। हाँ, आज जाते हैं किसी बड़ा जो पांडे जी हैं या यादव जी हैं उन लोग के यहाँ, तो वो लोगन के यहाँ जाता है तो कुछ लोगन मतलब पियावन है वही गिलास में वही लोटा में, कुछ लोगन मतलब भेदभाव मनावन करते है। हैं। आपको पता कैसे चलता है कि अलग बर्तन में दिया है? नहीं, जैसे कुछ लोग मतलब वो अलग वो बर्तनवा चिन्हा जाला ना, चिन्हा जाता है कि जो हाँ। अलग बर्तन में दिया है। रोज इस्तेमाल करे वाला और एक मजदूर लोग उनको रखले बर्तन देने रखा वाला ला बर्तन है ना। वो मतलब चिन्हा जाला ना। अब इतना बेवकूफ थोड़े बात देखिए, है ना? अब देखिए है कि नहीं है? अभी भी वही है ना? जो है। देखिए अभी कह रहे हैं ना कि बर्तन से पहचान लेते हैं कि अलग बर्तन जिसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते देते हैं। नहीं, तकलीफ तो होती होगी ना? हाँ, तकलीफ तो होबे करे। इंसान तो सभी है, लेकिन तकलीफ तो होता है। यह है कि पहले ढेर चलत रहा, अब मतलब ऐसे पानी पिए के पड़े। पहले हाँ, पहले पहले ऐसे पीते थे अंजूरी में, हैं? हाँ, हजूरी में। हाँ। लेकिन अब तो मतलब लोटा लेके अपना पीला या गिलास बात मतलब पीला। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे आप तो गए वहाँ, आप तो काम करने के लिए गए होंगे, तो लोग साहब लोग हैं तो हाँ, वो लोग आपके आके आपके दरवाजे पे बैठता है? हाँ, बैठा के बैठा न उठा न, उठना हर बैठना कुछ होता है? होला मतलब। नहीं, वो बुलाने आते होंगे कि चलो भाई थोड़ा खेत में हाँ, चलना है, तो हाँ। आ जाते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। हाँ, बुलाने आते हैं तो मतलब बैठते हैं, हर कुछ बात होती है, मतलब ये सब बात नहीं है। अपना खाना बना के खिलाएगा तो खाएगा वो लोग? बहुत नहीं, हैं? वो उस तरह नहीं नहीं है ना? जैसे कि कोई मतलब परोजन बा, मतलब कोई कारोबार फनल बा, शादी वादी जैसे है शादी तो वादी बा। आएंगे, पानी पियेंगे, दैजा देंगे, जाएंगे, ऐसा खाएंगे नहीं? खाएंगे नहीं। क्या बात करते हो? खाएंगे नहीं, मीठा का पानी पी लेंगे। ये बोलो हाँ। कि समाज में बैठ के साथ में खा ले हाँ। तो खाएंगे नहीं। बहुत कम लोग हैं ऐसे खाने में। आए अपना न्योता दे दिए या पानी पी लिया, जो फेंटा वंटा पिलाया अपना पी लिया, चलेगा। खाना नहीं खाया आप लोगों के साथ? सही सही बताइएगा। कोई विधायक जैसे उसको तो वोट लेना है भाई, है ना? मान लीजिए तो वो तो जमींदार है, तो आपको कराया वो नहीं बदलेगा, बदल गया भी उसमें से बहुत सारे लोग। लेकिन जो वोट लेना है वो तो कहता है कि सब सारी जनता हमारी है, भारत की आत्मा है, पता नहीं क्या क्या है ना? कहबे हंस रहे हो ना? सही है। जब तक भयल न रही तब तक हाँ। तो चुनाव लड़ रहा है, यहाँ तक आया भी नहीं है, कोई यहाँ गाँव तक में आया घुसा नहीं भी है। नहीं अब है। पूरे बनारस दुनिया में हल्ला आ गया, मोदी या केजरीवाल लड़ रहे हैं, पता है? मोदी हो या कोई हो, मतलब हाँ। अभी तक तो कोई गांव में घुस के देखने तक नहीं आया कि गांव में आदमियों को क्या संकट है, पानी है उसके लिए, पीने के लिए कि नहीं है, कोई हमको तरह की सही बात सही विचार। बताइए कि जैसे कोई विधायक आया, मान लीजिए कोई आता ही होगा, प्रधान आता होगा, है ना? या विधायक के बदले में कोई और आता होगा, वो लोग जो दूसरी जाति का है आपके यहाँ खाना खाता है कि नहीं? हमको इसका जवाब दीजिए। नहीं, हैं? आप पूछते नहीं है कि वो कहता है कि नहीं खाएंगे? कहते हैं कि खाना वाना बन गया है, खा पी के जाइए, लेकिन टाइम नहीं है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, 13 प्रकार के बातें बता के मतलब घर से निकल ही जाते हैं, खाते पीते सही नहीं में है। ये दलित के वोट कि से गाँव सरकार अंदर बनती है, गिर क्या हो जाती रहा है। क्या बात हाँ, करते हैं? हमारा ये विचार है, दे दिए दिया तो कैसे दिया दिए? के टीवी पे फोटो देख के, विज्ञापन देख के साबुन तेल की तरह नेता को इसी भी तरीके चुनिए। से आप कोई ये कहिए कि कोई प्रचार में कोई प्रत्याशी लड़ रहा है तो प्रधान के सिवा तो गाँव भी चल के दिखाइए। केंद्र सरकार इधर वो बसपा का वो आया था ना, बसपा के पर हम यही जानने के लिए आए हैं। आपको अपना नाम नहीं पूछा, गलती हो गई हमसे। नहीं साहब, ये सब नहीं, बात ना। नाम क्या हुआ? हमारा नाम छेदी लाल। छेदी लाल है। आपका? गुड्डू।
गुड्डू। और तुम्हारा दोस्त? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। तुम्हारा दोस्त? विनोद। आधा इंटरव्यू दे दिया तब जाके शर्ट पहने तुम। बताओ, अभी चल जाए ना दूसरा मोहल्ला में तो पहले से लोग पाउडर स्नो लगा के बैठा रहता कि आ गया टीवी वाला। क्या काका, तो बदला क्या यार तुम लोग? फिर कैसे क्या करोगे? जाके बोलते क्यों नहीं कि वोट नहीं देंगे, पहले खाना खाओ हमारे यहाँ। वोट लेकर नेता लोग जाते हैं एसी रूम में, हवाई जहाज में टहरते हैं, और गरीबों को अरे वो हवाई जहाज को रस्सी से बांध के उतार दो नीचे, बता रहे हैं। वो तो उतर जाएंगे, तो जनता बनारस एयरपोर्ट पर जाके रस्सी से बांध दो हवाई जहाज को, वो तो उड़ेगा उतर ही जाएंगे। नहीं। वो तो राजा पहले पेट से पैदा होते थे, अब पेटी से पैदा होते हैं। पहले तो पेट जनता- से पैदा होते थे, अब मत पेटी से पैदा हाँ, होते हैं। पेटी से पैदा होते हैं। अब जनता जिसको चाह देगी उसको पलट देगी। उसको क्या करना? आपको पेटी में वोट नहीं पर दूंगा, आप पलट जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम तो घूरेलाल है तो घूरेलाल जी, हम एक बात कह रहे हैं कि जी। जब आप अपने वोट से सरकार पलट सकते हैं, जी। एमपी एमएलए को हरा सकते हैं, है ना, उनको गाड़ी से पैदल कर सकते हैं। मतलब हारते ही हूँ, गाड़ी से तो कभी पैदल नहीं होते, तब गाड़ियाँ तो उनकी बड़ी वाली रहती है। तब जी। हम कहते हैं कि ये क्यों नहीं बदलते हैं? यहाँ पे आके कहीं घुसने नहीं देंगे अगर हमारे दलित के यहाँ कोई खाना नहीं खाएगा तो, जी। चाहे वो किसी पार्टी का हो, हाँ, किसी पार्टी का हो, ऐसे का। कि गांव में घुसने नहीं देंगे और वहाँ पर जो कान पकड़ो और पहले खाना खाओ हमारा, फिर जाओ हमारे साथ। हम अच्छा खाना बना के खिलाते, तब भी नहीं खाएगा। अरे कास्ट फिलिंग करते हैं ना, वोट के कास्ट लालच में फिलिंग तो क्या? खा लेगा, हाँ? उस टाइम तो खा लेगा, वोट के समय खा लेगा, खा हाँ? लेगा। हाँ, फिर उसके बाद कोई गरीबों के लिए पूछने कोई वाला आने वाला नहीं जात है। पात करने लगेगा। कोई ना, जैसे कि मान लीजिए कि सब चुनाव- इंसान टाइप के हैं, भाषण देता है लोग, नेता लोग। हम सब इंसान हैं। हम इंसान हैं, हम लोग हिंदू के नाम पर लोग वो चलिए ऐसे कर देंगे वैसे कर, लेकिन पर हिंदू में जी जब बदलाव है, जब तक चुनाव है तभी तक, उसके बाद में कोई पता लेने इधर नहीं आता। अभी गांव सभा का चुनाव होगा, हाँ। सब लोग चाहे ठाकुर लगे या ब्राह्मण लगे, सब लोग सूत करके हमारे खटिया पर, हमारे लगदी पर रात भर खाएंगे। अगोरेंगे। हम लोग के सूतने में उपद्रव कर देंगे। जब हो जाएंगे तो कटोरी में तेल लेकर अपने दरबार में खड़ा कराएंगे। कोई काम नहीं करने वाला है। बार दोहराएंगे, एक आवाज ले, जब चुनाव होता है तो आपके घर का खाना खाता है सब हाँ। बना हुआ? तब खा लेंगे ना, उनका काम है, खाएंगे। खाते हैं तो हाँ, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद खाया तो फिर अटकता नहीं है, 5 नीचे साल जाता फिर नहीं। कान पकड़ के जनता का मुरड़ते हैं आप। मुरड़ते हैं। नहीं, ये सब तो आप लोग समझते हैं, लेकिन मैं यही अगर एक सोच रहा आवाज देना है तो फिर 10,000 पहले, 5 महीना पहले नकद जमा। ये क्या आवाज हुआ? मिलेगा 5 महीना बाद। जैसे एक आवाज जो सरकार को- इंदिरा आवास योजना होगा। हाँ, तो उसमें 5,000 पहले मतलब हाँ, तो उसमें 10,000, 5 नहीं 10,000 किसको पहले जमा करना पड़ता है? जो प्रधान को जमा कर, जो जिस डील करता है, सेक्रेटरी जमा करता है, 10,000 रुपया पहले और दीजिए। कितना मिलता है इंदिरा आवास योजना में? तो ये समय तो 45,000 मिल रहा है, पहले 10,000 10,000 प्रधान ही ले हाँ, लिया। ले लिया तो 35,000 में कौन घर बनेगा? वोट लेने आया आपके यहाँ, खटिया पे सो के आपका खाना भी खाया, हाँ, खाना भी खाया, उसके और बाद जाके वोट भी ले लिया। हाँ, आप वोट- प्रधानी का 10,000 रुपया भी ले लिया। सबके बांट के वोट ले था। हाँ। तो जब वो जीती हैं तो 8 लाख उनके आई कहाँ से? आई दे जनता। तो जब आप ये जनतवा समझती हैं तो खैले काहे रही जीते देती हैं? नहीं, जेके जेके जे खैले। हम तो मला हमारे घरे गल मुर्गा तेल लेकिन ना बनौली, अच्छा, लेकिन मुर्गा तेल लेके गया था आपके घर में चुनाव जैसे में? हाँ, जैसे मुर्गा खाए बदे सबके बांटत हुए। हाँ। तो जब खांसी भेड़ा जब खा था, खांसी भेड़ा जब खा था, हाँ। तो फिर जब 8,000, अरे 8 ये लाख। बात तो सही है हाँ? कि वो अगर आपके बताइए। दरवाजे पे खस्सी भेज देगा, हाँ। आप मीट उस भात उसका खाइएगा, हाँ। तो फिर घर के समय पैसा तो लेगा, लेकिन आपको मुर्गा दिया था भगा दी। हम भगा देली, लेकिन वोट जेके चाहतली ओके दे देली। क्या बात है, ताली आप बजाइए पूछो। इनके लिए। हया हुआ नहीं तो लड़का और वो चुनाव आयोग ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है। वही चुनाव का- आयोग कह रहा है कि कोई भी लोभ दे, लालच दे, पैसा दे, नशा दे। देखिए पंजाब में 600-700 करोड़ रुपया का नशा पकड़ा गया है चुनाव के समय। बताइए, लोगों को नशा खिला खिला के वोट ले रहा है। हुआ पीछे देखा उनका लड़का का लाख रुपया लगौले रहना है, और उससे ज्यादा जो ना कि गांव में के लोग चमरौटी में पाट घल ना खाए वाला खाई ना, वोट देना तो वो पैसा आई कहाँ से? पूछ ले, हम क्या एक पैसा ना खैले, लेकिन हमारे घर 3 वोट रहा, 3 वोट देली एकदम फ्री का, जेके चली ओके दे देली। जो अच्छा लगा आपको? हाँ। नहीं, आज दिल्ली के चुनाव में भी जो अच्छा लगेगा वही से। हाँ, दिल्लियों के चुनाव रहा चाहे लखनऊ का रहा, हाँ। जेके हमके समझ में वाह। आई वही के वोट दे। आपसे ज्यादा समझदार है। हाँ, तो ऐसे लोगों के आप दरवाजे पर जाती हैं जो छुआछूत करता है? नहीं, नहीं। लंबे समय में उसका पानी ना पियल जाला, जे अपने बर्तन अलग से रखले है ओकर ना पानी पियल जाला। नहीं पीती हैं आप? नहीं, आप भी सही करती हैं, ये सही जवाब है। अगर उसके पास 2 बर्तन है 2 तरह का, तो आप भी मत पीजिए उसके घर पानी। मुर्गा खसी खा खा के दारू। तो खूब चुनाव के समय मुर्गा खसी बढ़ जाता है वो तो गाँव में। गांव सभा के चुनाव में सब जिसको वोट लेना है वो तो जनता का हर तरह से बुद्धि लगाता है। क्यों करते हैं आप? मत कीजिए वो। तो लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी मुर्गा वो बढ़ता है? नहीं, लोकसभा के चुनाव में कोई नहीं बढ़ता है। लोकसभा में लोकसभा के चुनाव सूखे सूखे लोकसभा विधानसभा में कोई ऐसी बात पर नहीं। प्रधानी के भाई, सो चुनाव। अपनी चलिए ना, गांव दिखाई ना जरा सा, क्या क्या हुआ इस गांव में, थोड़ा सा आइए तो। आवा ना,
तो ये घर आपका, ये जो गांव है आपका, तो इसमें केवल इतना ही बदलाव बाहर से दिख रहा है कि पक्का मकान बना है? हाँ, हैं? हाँ, बस। रास्ता पड़ा, जैसे हैंडपंप पानी और हाँ। ये सब वगैरह वगैरह को कोई इधर तो पानी कैसे पीते हैं आप लोग? वही जो जिसके पास अपने बल का पैसा हुआ वो अपने हैंडपंप लगवा लिया, नहीं सरकारी कोई कुछ है नहीं। कुछ नहीं, और उसी के हैंडपंप से सब कोई पी रहा है। सब कुछ रहा है। और जैसे ज्यादातर लोग बाहर नौकरी करने जाता है आप लोग भी, कि यहीं पे बनारस में ही? नहीं बाहर भी है लोग। अच्छा, तो टीवी सबके यहाँ है यहाँ पे? हाँ, टीवी तो बोलो हैं? टीवी तो सभी के यहाँ, कोई कोई सभी के यहाँ है। हाँ, खासी तो कोई कब है देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि सीरियल? न्यूज ही देखते हैं हम लोग के पास, तो सीरियल चैनल है, हैं? न्यूज ही देखते हैं सब लोग। न्यूज़ देखते हैं? ओह, अब वहाँ पे हैंडपंप इधर है, सब अपने निजी लगा हुआ है, ये सारा सरकारी नहीं है। देखिए कुछ घर, लेकिन हम आप लोगों के गांव में आके लग रहा है कि ये भी बनारस में है, लेकिन बनारस की जो एक छवि बनाई गई है शहर केंद्रित, उस छवि के साथ के कारण जो बनारस का जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। ये भी एक बनारस के हम बिजली बत्ती तो नहीं है आपके घर में कुछ भी है? वोट दीजिएगा इस बार? निकला बोला तो बोलते नहीं थी। हम आए थे, हमको लगा कि सारा बनारस घाट पे मिलता है, गंगा जी के किनारे। न वो अखबार में या टीवी में यही फोटो छपता रहता है उसका कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल और कौन कौन, मौर्य जी और अजय राय। क्या बदला, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आप बताइए। ये पक्का मकान भी बना, लेकिन और गांव में जा रहे हैं, वो पांडे लोगों का गांव गए थे तो बड़ा बड़ा घर बन रहा है। हाँ, यहाँ कोनो विकास है नहीं, बा खा हैं? के सब आदमी यहाँ। आप लोग का 65 साल में खाली ये ईंट का मकान बन गया है, लेकिन वो कहीं रंग रंगाई किसी का नहीं। वो टेम्परेरी में बनल बा के करे जो सब वो ये सब इंदिरा आवास वाला है। जैसे किसी सब ना हमके जो अपन बनौले बा जकरे ना बा। तो आप जाते हैं गंगा घाट पे नहाने रोज? जरूर ना ही रोज कहाँ जाए। कितना महीना से नहीं अरे गए? कब हम क्यों मरद गए तब पहुँच गई, इसलिए पहुँच गई, नहीं तो का करे रोज पहुँच। वहाँ नहीं गए। लोग बोलता है वहाँ कुछ कुछ है, वो कितना सदियों से सबसे प्राचीन शहर है। ना ये सब नहीं पढ़े हैं बनारस के बारे में? ना नहीं। हैं? तो कौन चुनाव लड़ रहा है दादा? चुनाव के लड़ा था यहाँ से? यहाँ भी तो सब वही लड़त बा, जगह जगह पलटिया बा, सब वही लड़त बा। सब लड़ रहे हैं। कमल से कौन है? हाँ, मोदी हैं। हम ही बता के जा रहे हैं। और झाड़ू से अभी एक महिला से मिले तो बड़ा अच्छा बात कही कि बहुत सारा लोग जो है वो मुर्गा मीट बांट देता है, खा के वोट दे देता है। तो प्रधान तो इंदिरा आवास का 10,000 रुपया लेगा ना, कोई 8 लाख रुपया खर्चा कर दिया था। बताइए। सब खाद बा के माने गरीब आदमी पावत बाड़ी, हमने के तो पानी निकले का कहीं जगह नहीं है। पानी निकलने का जगह भी नहीं है, बताइए। सड़क होगा, नहाए के नहीं जगह है। 10 लाख से बरन तो जकरे बा वही के हाँ। जकरे ना बा। दठे मीटिंग बना के कि हमारे इतना पास आदमी है, हम इतना वोट दे, 10,000 ले लेता हूँ। लेके जाते हैं, जब भीड़ दिखाते हैं रैली में कि हम बड़ा नेता हैं, हाँ। और काम नहीं कराता है। कुछ नहीं कराई नहीं हमने कर गोरुन के या द्वीन के कराई नहीं है। एक के चापा कला 30 साल गड़ले होगा। हाँ 30 साल का चापाकल। हाँ महीना में लेकिन इस पे ना तो एमएलए एमपी नहीं आता है यहाँ पे? जो विधायक है मौर्य साहब, वो नहीं बनवाया आपका? हम लोग के विधायक जो टी राम है इस समय, टी राम है। टी राम है। तो वो नहीं आते हैं टी राम वाले। शकल दिखाने आते नहीं है, और उनसे आने की बात। भाई भाजपा का विधायक वही हाल, कांग्रेस का विधायक वही हाल, बसपा का विधायक वही हाल, सपा का विधायक वही हाल। अरे हम रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर हैं। हाँ जब वोट लेवे के तो सब पर चूल देखत ना कि कर मड़ाई है कि कर चूल है। हाँ। लगोले रहना आदमी वहाँ ओ अथवा करे देखे। ओ ना, हमको मोदी जी नहीं भेजे हैं। हाँ ओकरे बाद गए ना तो फिर कबो दर्शन ना। तो टीवी वाला भी प्रचार कर रहा है मोदी का। तो क्या पता, अरे बिल्कुल कर रहा है सर। अब की बारी मोदी सरकार ये सब टीवी पे, कांग्रेस का और वो भाजपा का दोनों तो टीवी पे आ ही रहा सर। हाँ अब की बार मोदी सरकार हो रही है ना, बहुत का करे कि चाह सकता है। हम तो पूछ रहे हैं गांव में क्या हुआ है, जरा लोगों को दिखा नहीं हो दें। रहा है, कुछ
कुछ नहीं वही सरकार आती है, जानते हैं सर, सरकार आई चली गई, सरकार आई चली गई, मोदी भी आएंगे वो भी चले जाएंगे, सब और जो चले है कि जाएंगे। और जो उसके नीचे जो ग्रुप बनाए हैं एसडीएम डीएम ब्लॉक स्तर पे बीडीओ एडीओ ये सब सेक्रेटरी प्रधान जितने लोग ये लोग का ग्रुप बना है, ये ग्रुप रहेगा, उसमें खाएंगे कमाएंगे, और बकिया सरकार आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, यही हो रहा है। नीचे वाला ग्रुप का कुछ नहीं होगा। नहीं, नीचे वाला ग्रुप का कुछ नहीं होगा, यही हो रहा है और यही होगा भी शायद। अरे इसको बदलते हैं ना, इसको क्यों नहीं बदलेगा? कैसे बदलेंगे वही नहीं तो हमको बदलेगा। पता नहीं सर, वो हमको भी नहीं पता है। तो वही बात ना, तो कुछ करेंगे तभी ना। हम गाली पूछा ही में मास्टर हैं, सवाल पूछ लिए उसी में नाम हो गया गांव गांव में, और करने में कुछ नहीं, धेला भर का नहीं। तो वही तो अब क्या किया जाए। भाई एक बात बताइए कि इतनी ताकत है आप लोगों में, एक वीडियो को रोक नहीं सकते। 10,000 रुपया बताइए, 45,000 मिलता है इंदिरा आवास योजना का, 10,000 रुपया ले लेता है, हैं? अगर आप लोग सब कोई मिल के चले जाइएगा तब भी ले लेगा 10,000 रुपया। 10,000 वो तो लेता है, फिर बकिया उसमें ऊपर ही कमाई भी कमाता है पगार छोड़ के। 2 करोड़ रुपया खा के बैठ गए ना। 2 करोड़ 2 करोड़ खा के कौन बैठ खा गए। गया? पूरा गांव का पूरा बता। हाँ लेना खा के बैठ पर गए। सब पता है कौन खा रहा है कौन नहीं आ रहा है। इतनी दयनीय स्थिति क्यों? देखिए सर, इसमें आओ एक चलो तो दिखाओ चला गाँव, था आ कि, जाओ। हाँ। क्या वो सूचना का अधिकार हाँ, सूचना का अधिकार, उसका क्या हुआ? अब क्या है इसमें भी लगा रहे हैं, तो अभी हमारे गांव में प्रधान जी हैं, तो घोटाला किए थे हमारे नरेगा में कुछ और अन्य घोटाला किए थे, तो इसमें सूचना का अधिकार कुछ हमारे बगल में चाचा लगाए थे, तो जांच वाच आई वो करके चली गई, फिर आई 1-2 बार और आई, उसके बाद बंद हो गया, सब कुछ खत्म। अब सूचना का अधिकार हम लोग भी क्या करेंगे लगा के। सही बात है, उसे हो कुछ नहीं रहा। नहीं, इतना ज्यादा मिले हुए हैं वो लोग, इतना ज्यादा मिले हुए हैं कि मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते जैसे लगता है। पर हमको फिर भी लगता है कुछ हो सकता है। लगता है कि पर आपको लगता है कि इस एमपी को बदल दो, उस एमपी को बदल दो, वही बीडीओ एमपी वीडियो सीडीओ डीएम और एसपी सब का नेक्सस बना रहता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं बदलेगा। सबके सभी लोग भ्रष्ट हैं सर। अब हम जितने भी गांवों में गए हैं, हम सब ने नोटिस किया है ना, जितने भी गांव गए सब लोगों को अपने प्रधानों से यही शिकायत है। प्रधानों ने पूरा वो गाँव का जहाँ पर पहुँच नहीं है ना इतनी मीडिया की, इतनी उतने लेवल पे, तो पूरा उसने अपने गांव का पूरा मत हाईजेक कर लिया है। अब आप वो अपने हिसाब से बताते हैं किसको वोट देना है, वो लोग वोट दे देते हैं। अब मान लीजिए अब विधायक और सांसद जब प्रचार करने देते हैं सर ना कि वो मतलब सरकार है वोट दे दिए। चुनाव आयोग को लिखो ना चिट्ठी कि सर हमारा इसका भी कुछ कीजिए, ताकि हमको ऐसा ना लगे कि हम मजबूरी में क्या किसी को चिट्ठी वोट बहुत लिखा गया, वादे भी किए गए, वो तो मतलब होता है ना, वादे होते हैं, चिट्ठी भी, कसमें वादे प्यार वफा सब। हाँ वही सब एकदम वादे हैं, खत्म वादे का क्या? हाँ, जब टाइम आता है वो क्या बोलते हैं चुनाव का ना, उस समय सब आते हैं अच्छे खासे बात करते हैं। टीवी पे इतना विज्ञापन यहाँ तक कि सर गोड़े भी गिर जाते हैं वोट के लिए। क्या बात है, पाँव में गिर जाते हैं? बिल्कुल। तो बड़ा नेता तो आता नहीं होगा, नहीं, लोकसभा बड़ा वाला नेता कहाँ? वही विधायक आते हैं कभी कभी। हम बड़े लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना लोग, हम लेकिन छोटे लेवल की कोई बात नहीं कर रहे ना कि छोटे लेवल पे आप उसको सुधारेंगे कैसे। आप ये बताइए, अगर आप सुधरेगा इन्हीं लोगों से वो करवाएंगे। सुधरेगा जरूर, लेकिन अब इसमें जो है कि संघ की जरूरत है। अब संघ जुटाने में थोड़ी सा, अब जैसे गरीब लोग हैं खाने कमाने में जुटे हैं, है कि नहीं, अब जो है कि मीटिंग करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब तमाम क्रियाएं छोड़कर वो अपना खाने कमाने में लगे हैं। क्या तो आपके लिए बदलाव क्या होता है जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि बदलाव है, मुद्दा है, चुनाव है, कि पेपर नहीं पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं पढ़ते हैं। टीवी है, घर घर टीवी है, इसी घर घर टीवी है, फेसबुक है घर घर। नहीं फेसबुक कहाँ से होगा? आपके गाँव आए थे, आप इसी गांव के हैं? नहीं, हम दूसरे ग्राम पंचायत। दूसरे ग्राम पंचायत के हैं? हमारे सहभागी शिक्षण के स्टाफ हैं ये। मैं तो सहभागी शिक्षण केंद्र से मैं जुड़ा हूँ, नागरिक नेता हूँ, और मैं एक नरेगा यूनियन का मतलब अभी इसके अगले साल मैं ब्लॉक का प्रभारी था। इसमें मतलब मैं सुन रहे हैं नरेगा में बड़ा भ्रष्टाचार है, लोग उससे काफी नाराज हो गए हैं। भी बहुत भ्रष्टाचार है। अभी बताया ना, लोग पैसा निकाल कर, जो लोग मेहनत करते हैं उनका आता है मजदूरी 40 रुपया, और जो घर पर नरेगा में काम करने नहीं जाते हैं उनका आता है 150। भाई आपको सब पता है, रुपया पैसा सब पता है, फिर भी कुछ नहीं हो सकता है? नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता। गांव के लेवल पे नहीं हो सकता है, विधायक के लेवल पे पूछते हैं तो यही जवाब मिलता है। तो फिर ये चुनाव किस लिए होता है?
चुनाव तो सर है ना, यही तो मौका, या तो हराइए या तो जिताइए। हाँ तो हराइए उसको। जो लोग आते हैं वो भी उसी तरीके के निकल जाते हैं ना। नोटा निकला है। हाँ नोटा, नाटो तो बड़ा भयंकर है सब, उसका चक्कर मत नोटा पड़ना। निकला है, शायद इस समय नोटा पे ही शायद ज्यादातर वोट पड़े, यही इधर आशा नरेगा है। में कोई बहुत स्वर्णिम कार्य हुआ हो तो दिखाओ ना जरा सा। नरेगा में स्वर्णिम काम देखिए ये है, क्या है? ये रोड नाली बना है, ये तो काम हुआ है ना भाई नरेगा में। बगल में उधर चलिए पोखरा बना है, खूब सुंदर से, देख लीजिए सर, दिखा बहुत मस्त दीजिए। है। पर ये तो एक काम तो हुआ ना माट साहब। नहीं, ये भी आइए। अधूरा है सर, हाँ? ये भी अधूरा है। अभी जहाँ तक होना चाहिए, हाँ। जहाँ तक बिल बना है, हाँ। वहाँ तक अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बिल बन गया है उतना। एक बात और पूछे, हम क्यों आए थे पता है? क्यों आए थे हम? जब वही हम तो दिल्ली में पूछना। थे अच्छा सर। तो जब नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान होता है अच्छा सर। तो अचानक टेलीविजन में, अखबार में बनारस का जो घाट वाला एरिया है ना 1.5 किलोमीटर वाला, उसी की तस्वीर छपने लगती है। और उस 1.5 किलोमीटर में जितने भी लोग हैं, प्रभावशाली या प्रमुख लोग, साहित्यकार, पत्रकार, सब इंटरव्यू देने लगते हैं बनारस के बारे में। जी। बनारस ये है, बनारस वो था, बनारस में ये हुआ है ना। जी। तो कोई पान पे जोड़ दिया बनारस को, कोई चाय से जोड़ दिया बनारस को। तो हमको लगा कि आप लोग भी उसी बनारस को वैसे ही श्रृंगार रस से देखते होंगे। श्रृंगार रस से देखते हैं, वो हाँ। ठीक है, लेकिन और कुल तो देखना है, सिर्फ श्रृंगार रस नहीं देखना है, इसमें करुण रस देखना है, हास्य रस देखना है, मतलब सभी तो रस देखना है हम लोगों को। तो उस पहचान में जो वो हम छवि बनाते हैं बनारस की, हाँ सर। उसमें आप अपने आप को ढूंढ पाते हैं? वो है आपकी छवि जब आप देखते हैं कि बनारस का वो शिव मंदिर का है, बाबा का मंदिर कुछ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, उससे जुड़ के नहीं देख पाते? हाँ, नहीं उससे जुड़ के मुझसे आइए मतलब साहब। हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हमारे बनारस में ये चीज़ है। हाँ। लेकिन विकास के लिए एक गांव लेवल पे देखते हैं तो हम लोग एकदम जैसे दुखी हो जाते सुन हैं। नहीं पाते हैं। मास्टर साहब एक सवाल हम पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा, कहे इतना पान खाते हैं आप लोग? खाइए पान खाइए। आज ऐसे मजाक कर रहे हैं। हम इनसे पूछ रहे थे कि हम लोग जो एक बनारस का स्केच बनाते हैं, उसकी छवि, क्या उससे आप अपने आप को जोड़ के देख पाते हैं? क्या लगता है कि वो उसमें, उस बनारस में आप रहते हैं? घाट है, तमाम तरह की कहानियाँ हैं, किस्से हैं, पुराण हैं, कबीर हैं, तो कहीं बाबा विश्वनाथ हैं। जी हम तो लोग तो नहीं जुड़ पाते उसमें, नहीं हम जुड़- तो नहीं लगता हमको कि हम लोग उसमें जुड़ पाते हैं। वो उस हिस्से में है नहीं जी। कभी उसमें कोई गांव को लेके कि ये बनारस का गांव है कोई बात नहीं करता? नहीं, जो आता है वो घाट की तस्वीर दिखाता है। बस घाटे के जैसे बनारस मतलब ये जैसे देहात है, इस सब का मतलब कोई मतलब उसमें जिक्र नहीं होता। लगता नहीं मतलब जैसे कि हम लोग अपने बनारस में या अपने हिंदुस्तान के नक्शे में हम लोग हैं, हमें तो नहीं लगता कि मतलब हम लोग हैं। नहीं वो है, नक्शा में तो है। नहीं नक्शा में है, लेकिन लगता कैमरा में नहीं है, खाली कैमरा में तो नहीं है। हाँ। कभी हम लोग का जिक्र वो बात नहीं, तो सही है। हम लोग क्या समझे अपने आप को? अपने आप को यही समझेंगे ना जो कि हम लोग नक्शे में है ही नहीं है, बस अब ये कटी है गए कि हैं। बस खाली अपने भरोसे जीना है, खाना है, बस यही अपने भरोसे विकास करना है, यही है। अभी देखिए कई लोग कहा कि अगर जाते हैं तो अलग तरह का गिलास में पानी देता है, या वो तो आज भी है। वो जो अपर कास्ट का लोग आपके गांव में आता है तो आपके घर का बना हुआ खाना नहीं खाता। तो बड़ा तकलीफ होता होगा। आप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? क्या पूछा जाए सर, अब हाँ? उन लोगों से क्या पूछा जाए? तब भी ये वो ऐसे ही कहने के लिए तो पूछा जाता है ना कि आए हैं तो चाय पी लीजिए। आपको हाँ। पता है कि नहीं पिएगा? नहीं हम पूछते लोग हैं, लेकिन मतलब पीता नहीं वो है। बहाना कर देते हैं कि नहीं मूड है। डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गया। खूब पीते हैं, चुनाव में पीते हैं। चुनाव में तो मांग मांग कर पीते हैं। नहीं भी लेकिन जिस देंगे चुनाव तभी खत्म लोग हुआ, पीते हैं। उसके बाद तो फिर वो लोग मुकर जाते हैं। चुनाव में धर्म जात छोड़ देते हैं क्या? चुनाव में धर्म जात छूट जाता है। सही में हिंदुस्तान बन जाता है चुनाव में। अगर वोट ले लो भाई, वोट का तो कोई जात नहीं है। आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं हम तो इंग्लैंड में रहते हैं। हम समझ गए थे आपका, इसलिए आए आपके पास। कहाँ घर है आपका? बस यही हमारा घर है। ये वाला? ये अभी बना तो आप बाहर कहीं नौकरी करते हैं? नहीं हम इसी में गांव में ही रहते हैं। गांव में ही रहते हैं। गांव में नरेगा के वो क्या है, रोजगार ग्रामीण रोजगार सेवक है ना। ये क्या होता है रोजगार सेवक? काम देते हैं सबको, सबको काम नरेगा देते के हैं। तहत जो है कि जितने काम बड़ी होते हैं, शिकायत है नरेगा को लेकर। हाँ पूरा इंडिया ही इससे प्रसिद्ध मतलब ग्रसित है। पर तो आप खुद ही रोजगार सेवक हैं तो फिर तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आपके साथ। अरे ऐसे कैसे हो, जब पूरा मतलब सिस्टम जो चैन है वही गड़बड़ है तो हम क्या, हम तो सबसे नीचे वाली कड़ी है ना।
क्या कमी रह गई है, कैसे क्या गड़बड़ी क्या है जैसे जाने? अरे क्यों नहीं, मतलब कि वहाँ से मतलब कुछ एक्ट बना दिया गया है लेबरों के पक्ष में, लेकिन लेबरों पर कोई कम्युनिटी नहीं हो रहा है, मतलब कि कैसे मतलब उन लोगों को काम दिया जाए। मतलब कागज पर तो कुछ दिखाया, MIS कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है उन लोगों के पक्ष में। तो किया क्या जाए, कैसे सुधार होगा? अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई कार्ड बन जा रहा है, किसी को 40 रुपया मिल जा रहा है, जो काम करने जा रहा है। हम बताने वाले थे सर कि उसमें जो है कि गड़बड़ी ये है कि गांव की जनसंख्या ज्यादा है, तो 100 लोगों को जरूरत है तो 200 लोग आ जा रहे हैं। तो मतलब कैसे, अगर ब्लॉक से जो है कि 100 लोगों को काम अगर मिल रहा है, इसमें 200 कार्य का दायरा कम, हाँ कार्य का फाउंडेशन है जो मतलब कि कच्चा ही काम मिलना चाहिए, पक्का काम नहीं मिलना चाहिए। कच्चा काम इतना मतलब रह नहीं गया है, मतलब एक ही काम को बार बार नहीं कराया जा सकता है ना नरेगा से। उसके काम का दायरा मतलब आप कुछ भी करा सकते हैं, इसका विकल्प ज्यादा होना चाहिए। विकल्प ज्यादा होना चाहिए। बाप रे बाप। और अभी इसमें है कि खाली तालाब खोदिए तो कितना तालाब खोदिए, कितना था, बार बार एक ही तालाब कैसे खोदा जाएगा? मतलब वो पूरा गड्ढा थोड़े एकदम सुरंग नहीं ना बनाना है। एक तालाब कितना बार खोदा गया होगा नरेगा में? अरे 2-3 बार मतलब कि इसमें कम से कम 4-5 साल का दायरा मतलब गैपिंग होना चाहिए कि एक काम के बाद 5 साल के बाद तब उस काम पर। लेकिन हर साल एक में जो निर्धारित है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। आप लोग के गांव में ये झंडा वंडा नहीं है? कैसा झंडा? चुनाव को लेके? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है। तो हमको नहीं लगता कि सारी लड़ाई शहर में ही हो रही है, सबका प्रचार लगे उधर ही घूम रहा है। क्योंकि जाते हैं ना कि गांव में सब कहाँ जाएंगे, तो मतलब बहन जी को देंगे, यादव हैं तो साइकिल वाले को देंगे, भाजपा वाले हैं तो भाजपा वालों को देंगे। नहीं, अब तो बदल गया, सब कुछ सबको दे रहा है। ऐसा अभी भी है वही सिस्टम? नहीं, इसके लिए तो मैंने बस 5% ऐसा हो कि मतलब वो अपने दिमाग से सोच के सब देते हैं। अब लास्ट मोदी रह गए हैं बनारस के लिए, लास्ट मोदी रह गए और सभी को देखने, मायावती, मुलायम सिंह, कांग्रेस, ये सब अपना कार्य कर चुकी है बनारस में। अब लास्ट मोदी रह गए हैं, अब क्या होता है देखिए। उसके बाद खुद ही लड़ जाना चुनाव। जैसे कि यहाँ पर ये मानसिकता है ना कि अगर ये बसपा के मतलब SC के हैं तो इसमें बस उसी पार्टी के लोग आएंगे, अन्य पार्टी के लोग नहीं आएंगे, प्रचारी करने नहीं आएंगे। खास करके गांव में, शहर में तो नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ अपनी समय पर बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन आए तो आप उनका बात सुन के दे सकते हैं, अगर आए तो नहीं आए तो क्यों नहीं मतलब सोचेंगे, उनके विषय में विचार करेंगे कैसे हैं, किस प्रकार के आदमी हैं, वे हमारे लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब क्यों नहीं देंगे। लेकिन ये बात बुरी लग जाती है ना कि अगर वो रास्ते से चला गया, नहीं आया तो हम उसको क्यों वोट दें? क्यों दें भाई, जब हमसे बात ही नहीं, हमें उस उल्लास समझ नहीं रहा तो हम क्यों? अच्छा, नहीं आया तो टीवी पे भाषण दे रहा है, रैली कर रहा है, उससे काम नहीं चल जाएगा? अरे उससे कैसे बहुत कि क्या करें उसका, क्या करें, टीवी फोड़ दें? ऐसा बोलना चाहते हो? फोड़ देना टीवी, क्या करना है? भाई ये बड़ा विचित्र है कि हम कई गाँव में गए हैं तो इस पार्टी वाले को पता है इस जाति के लोग हैं तो वोट नहीं देंगे तो आए नहीं। भाई जाइए, कहिए कि भाई उनको बहुत वोट दिया है, अब आप एक बार हमको दीजिए, तो हो सकता है आप दे दें, है ना? क्यों नहीं देंगे? भाई ये कोई कसम खा के आप नहीं बैठे हैं कि हम जो आएगा उसको नहीं देंगे, दे सकते हैं, है ना? इसके पहले महेंद्र पांडे जो विधायक थे बहुत बढ़िया काम किए हैं, हर जगह काम किए हैं, लेकिन वो मतलब कभी हम लोगों के क्षेत्र में आए ही नहीं। अगली बार हार भी गए इलेक्शन, लेकिन कम से कम सबके यहाँ जाना चाहिए। वोट तो सबके लिए सबका मायने रखता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम। वो किस पार्टी के थे? वो भाजपा के थे। तो अच्छा काम किए, आप अगर वो आपके यहाँ आते तो आप उनको वोट दे देते, क्योंकि आप मानते हैं कि वो अच्छा आदमी है। मतलब क्षेत्र का विकास होना चाहिए बस, और क्या। पर ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप महेंद्र पांडे जो बीजेपी के पहले विधायक थे उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि वो अच्छे थे, काम किए। भाई एक तकलीफ है कि भाई वो आपके इलाके में नहीं है। अगर वो आपके इलाके में आते तो शायद आप उनके बारे में सोचते। इलाके में आते थे सर, सिर्फ हम लोग क्यों नहीं? हमारे यहाँ नहीं आते, मतलब हाँ वही आपके इलाके मतलब इस गाँव में नहीं आते। अब जैसे कि देखिए मतलब इस समय विधायक जो हमारे कास्ट के हैं, मतलब कि वो चेयरमैन रह चुके हैं, मतलब PWD के लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, वो विधायक हैं, लेकिन कभी वो हमारे पार्टी से हो के मतलब हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, कभी कभी आते बड़े बड़ों के लिए। क्या किया जाए बोलिए, जब आपकी पार्टी का वोट है वो भी नहीं आ रहा है, कोई तो रास्ता निकलना चाहिए ना कि कोई। अब देखिए आप जाति के नाम पे वो नेता बन गए अपने, और वो आपके इलाके में नहीं आ रहा है, तो फिर वो जाति के नाम पे नेता बनने का फायदा क्या होगा? वो नहीं आएंगे ना, वो जानते हैं कि हमको वोट मिलना है। तो एक पार्टी जैसे मान लीजिए बीजेपी नहीं आती है, वो ये समझती है कि उसको आप लोग वोट नहीं देंगे। एक पार्टी जिसको लगता है कि आप वोट देंगे ही देंगे, वो भी नहीं आता है ना? ये तो इसके लिए हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। हम लोग अपने वो कैसे करेंगे बताइए?
क्यों नहीं, हम लोग जानेंगे कि भाई किसको मतलब कौन हमारा विकास कर सकता है, जो हमें मतलब बैठा सकता है, हमें कौन सोच सकता है। अच्छा एक बार हमारे आपका कौन नाम सोच सकता है? नाम पूछे नहीं आपसे, सॉरी। मेरा नाम बंसराज है। बंसराज जी थोड़ा आगे चलिए ना, चलते चलिए। अच्छा देखिए, हम आपके गांव इसलिए आए थे कि जब मोदी जी के नाम का ऐलान होता है तो एक ख़ास तरह के बनारस की तस्वीरें आती हैं, और नहीं नाम ऐलान होता तब भी वही बनारस मीडिया दिखाता है, ठीक है ना। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या उस पहचान में आप हैं कि नहीं। पहचान में तो है ही है कि मतलब, लेकिन जब भी बनारस का मतलब अगर घाटों की बात कही जाए तो उधर से ही मतलब काशी में जो घाट हैं, जो गलियां हैं, जो अन्य मतलब की संकुलें हैं, उन्हीं सब का नाम आता है, ना कि मतलब देहात का नाम आता है। बनारस की बात कही जाए तो जैसे अगर हम कहीं जाएंगे मतलब दूसरे प्रदेश में या दूसरे अन्य जगह जाएंगे तो कहेंगे बनारस में, तो सब समझ जाएंगे नहीं भाई काशी के आए हैं सब। बस यही तक नाम जुड़ा है कि काशी यहाँ के बनारस में है, बनारस से जुड़े। मनरेगा अच्छा, जब हमको तक कई लोग बोला कि जो गांव में मजदूरी हो गई है वो मनरेगा के रेट से ज्यादा हो गई है, सही बात है? नहीं ऐसा मिलता है अभी हैं? लेकिन श्रम ज्यादा करते हैं, मनरेगा के पैसा श्रम ज्यादा करते हैं, मजदूरी तो मिलती है अभी। मनरेगा में क्या है रेट? मतलब 142 रुपया मिलता है, और ऐसे 200 रुपये दिन का काम के आधार पर मिलता है। मतलब इतना काम करना है आपको 142 रुपया मिलेगा, तो उतना काम अगर करना चाहे आदमी तो 2-2, 3-3 मतलब नापी का काम कर दें, लेकिन उतना करना नहीं पड़ता है उन लोगों को। कम से कम 12 बजे के पहले सभी लोग मनरेगा में काम करके चले आएंगे, और जो प्राइवेट काम करना चाहेंगे कम से कम 6 बजे से पहले कोई आने नहीं देगा, 200 रुपये मिलेगा। 200 रुपये। लोग बहुत देख रहे हैं, जो छोटा जमींदार लोग है उसमें बड़ा नाराज है कि मनरेगा के कारण मजदूरी बढ़ गई, हमारी खेती महंगी इसलिए हो गई। महंगी, वो मतलब सोचते हैं कि लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, अधिक पैसा देना पड़ रहा है लेबरों को। किसी ज़िले का कोई भी गांव हो सबकी यही कहानी है, सबकी कहानी है। ज़िला बदल लीजिए, बस्ती बदल लीजिए, अब पता चलता है कि बड़ी जाति जो ब्राह्मणों का गांव है, हम क्यों बड़ी जाति के हैं, सब तो बराबर है, लेकिन जो ब्राह्मणों का गांव है वहाँ जाइए तो साफ़ सुथरा बना हुआ है, बड़े घर हैं। जो दलितों का गांव है ना, तो वहाँ पे कोई ख़ास विकास नहीं हुआ। कहीं कहीं दिखता है कि पक्का घर है, लोग नौकरी किए हैं रिजर्वेशन के ज़रिए जाके, लेकिन कोई ख़ास विकास नहीं है।